स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं बात करने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक रिव्यू किया था TVS iQube के स्कूटर के बारे में, जो कि हमने नया ख़रीदा था। उसके बाद भैया को ख़रीदना था TVS iQube, क्योंकि उस पर काफ़ी ज़्यादा उनको ड्राइव करना रहता है सिटी के अंदर लोकल। तो मैंने सोचा मैं कोई अच्छी महंगी बाइक खरीदने से अच्छा है कोई यूज्ड कार ही ले लूँ, जो कि अच्छी प्राइस में मुझे मिल जाए। एंड आई गॉट दिस इज़ द Hyundai i20 Elite बोला जाता है इसको। दिस इज़ द Hyundai i20 Asta VT। एंड आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। हालांकि पूरा ज़्यादा डिटेल में रिव्यू ही नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है, 2015 मॉडल मुझे मिली है। एंड बेसिक फीचर्स में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मुझे मिला है, क्या क्या नहीं मिला है, क्या क्या और थोड़े से मैं एक्सपेक्टेशंस रखता था। बट इस प्राइस पॉइंट पे मैंने इसी गाड़ी को क्यों सिलेक्ट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं। चाबी की तरफ से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है ये थोड़ी सी चेंज ओरिजिनल चाबी है, वो अंदर ही है। इसके ऊपर बस ये कवर चढ़ाया गया है, जो कि थोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, तो सो आई ऑर्डर दिस। ओके, एंड बाकी करते हैं बात की फ्रंट की बात। तो फ्रंट में आपको सुंदर सा ग्रिल मिल जाता है, ब्यूटीफुल लुकिंग हेडलैम्प्स, हैलोजन मिलते हैं, ब्यूटीफुल लुकिंग फॉग लैम्प्स भी आपको हैलोजन में ही मिल जाते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो फटाफट इंजन ओपन कर लेते हैं। एक बार पुल करते ही इंजन ओपन हो जाता है। ओके, इंजन की मैं अगर बात करूं तो 1.2 लीटर का आपको कापा पेट्रोल इंजन मिल जाता है इसमें, यानी 1200 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है। काफ़ी बढ़िया पावर देती है गाड़ी। फ्यूल इकॉनमी भी अच्छी खासी निकाल कर देती है। फ्यूल इकॉनमी की भी मैं बात करूंगा, कंफर्ट की बात करूंगा। यहाँ पे वॉशर फ्लूइड, वाइपर वॉशर फ्लूइड्स वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, बैटरी वगैरह। तो ये तो बेस्ट चीज़ें सबको बताई होंगी। बाकी बंद करते हैं इसको बंद कर दिया। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड प्रोफाइल में क्या मिल जाता है, लॉक अनलॉक में क्या क्या फीचर मिल जाता है वो भी मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। अगर मैं लॉक करता हूँ गाड़ी को तो सिंपल है, मिरर वगैरह फोल्ड हो जाते हैं, इंडिकेटर्स में आपको ब्लिंक हो जाती है लाइट, एंड लॉक हो जाती है गाड़ी। उसके बाद मैं आता हूँ टायर प्रोफाइल की तरफ। 16 इंचेस के एलॉयज आते हैं आपको। फ्रंट में डिस्क आता है, रियर में ड्रम ब्रेक्स आते हैं। काफ़ी क्विक वॉक अराउंड होने वाला है। ओके, एलॉय डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं कि डुअल टोन में तो नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल कलर आपको मिल जाता है। एंड रियर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैलोजन ही लाइट मिलता है, बट ये थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना, ये एलईडी के जैसा शो होता है। भाई दिखता है एलईडी जैसा है, बट एक्चुअली हमें हैलोजन ही है। पीछे में पार्किंग लाइट यहाँ पे मिल जाती है आपको। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में मिल जाता है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर नहीं आता है। रियर कैमरा भी मिल जाता है, Hyundai की बैजिंग। उसके बाद बूट्स की अगर मैं बात करूँ तो बूट भी अनलॉक कर लेते हैं। बूट अनलॉक हो चुका है। ओके, बूट की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बूट कुछ ऐसा है, बूट में काफ़ी बढ़िया स्पेस आ जाता है मुझे। अगर मैं बंद भी करूँ तो काफ़ी आराम से स्लोली ये बंद हो जाती है, ज़्यादा मुझे ज़ोर से इस पर प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है। इस साइड की प्रोफाइल में भी सेम ही चीज़ आती है, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं आती। बाकी चलते हैं अंदर की बात करते हैं। अनलॉक अगर मैं करूँ तो यहाँ पे भी सेम मिरर्स वगैरह फोल्ड होकर ओपन हो जाते हैं। 2 हॉर्न बीप करती है। उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ मुझे क्या क्या मिल जाती है। ओके, पहले डोर्स की तरफ आ जाते हैं। धीरे धीरे डोर्स की तरफ से बात करेंगे। डोर्स में आपको मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मिरर फोल्ड एंड फोल्ड का बटन, मिरर लेफ्ट राइट में ये टॉगल करने के लिए यहाँ पे स्विच आपको मिल जाती है। ऑटो डाउन है मिरर, फ्रंट वाला एक ही मिरर है, विंडो है जो कि ऑटो डाउन होता है, ऑटो अप नहीं होता है। बाकी सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे आ जाते हैं। चाइल्ड लॉक वाली विंडोज़ की कंट्रोल यहाँ पे आ जाती है। लॉक अनलॉक ट्विटर स्पीकर्स मिल जाते हैं, कंपनी फिटेड है, इनबिल्ड है, अच्छी चीज़ है ये एक। अब गाड़ी के अंदर की तरफ आते हैं। गाड़ी मैं थोड़ी सी स्टार्ट कर लेता हूँ। MID में आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सिंपल है। यहाँ पे पहले स्टीयरिंग कंट्रोल्स की मैं बात कर लेता हूँ। म्यूट अनम्यूट, यानी यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल्स, कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आ जाते हैं। 2 एयरबैग्स में आता है गाड़ी, 4 एयरबैग्स नहीं है, 2 एयरबैग्स वाला मॉडल है ये। यहाँ पे MID में कंट्रोल्स में अगर आ जाए तो सिंपल आपको यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर का एक ऑप्शन मिल जाता है। एवरेज स्पीड, ट्रिप ए मीटर है ये। एवरेज टाइम टू ड्राइव कितना है वो भी हमने देख सकते हैं। ओवरऑल किलोमीटर्स, टेम्परेचर वो भी यहाँ दिखा देगा। ट्रिप बी में क्या क्या दिखाता है वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे अगर बात करूँ तो यहाँ पे किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड का यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद इस बटन से हम यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे सर्विस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डोर, लाइट्स, स्टीयरिंग, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, ये सारे स्टीयरिंग ऑप्शंस मिल जाता है, यानी क्या क्या चीज़ें हम चेंजेस कर सकते हैं इस पर। ओके, एंड इसके बाद अगर आऊँ तो तीसरे ऑप्शन पे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, सिंपल ये 3 ही ऑप्शन हैं यहाँ पे। हॉर्न वगैरह सिंपल है। अगर इस साइड की मैं बात करूँ, यहाँ पे लाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऑटो हेडलाइट्स आज मिल जाते हैं, एंड दिस इज फॉग लैम्प के कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। इंडिकेटर सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड हाँ, ये जो चीज़ आपको दिख रही है दिस इज इल्यूमिनेशन है, यानी अगर गाड़ी के अंदर यहाँ पे जितने भी सारे लाइट्स वगैरह यहाँ पे जो भी यहाँ पे इल्यूमिनेशन मिलते हैं, इसके ब्राइटनेस को अगर आप रात में चाहें तो कम बढ़ा सकते हैं, वो आपके हिसाब से। हेडलाइट लेवलिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद अगर मैं वाइपर कंट्रोल्स की बात करूँ तो रियर वाइपर में का कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, फ्रंट वाइपर का कंट्रोल यहाँ आ जाता है। बैक पुश करने से रियर वाइपर वॉशर फ्लूइड भी निकल आता है। स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे आ जाता है। सिंपल सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट कैसे क्या आती है वो भी मैं बता देता हूँ। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का लीवर यहाँ पे आ जाता है, लीवर को पुल कीजिए
हॉरिजॉन्टली भी एडजस्ट, टेलीस्कोपिक भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ को, यानी आगे पीछे और ऊपर नीचे चारों तरफ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। वेरी गुड। अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के ऑप्शन पे आ जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यानी अगर मैं प्रेस करूँ तो सारे ब्लोअर्स जो है, जब तक इंटीरियर का टेम्परेचर 18 डिग्री पे नहीं आ जाएगा तब तक ये ब्लोअर्स उसी स्पीड पे चलते रहेंगे। ओके, फिलहाल के लिए एसी को बंद कर दे, थोड़ा ज़्यादा आवाज़ हो रही है। उसके बाद एसी के कंट्रोल्स काफ़ी ठीक ठाक आ जाते हैं। फ्रंट में स्पेस भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब भैया की हाइट तो लगभग 5 फुट 8 इंच की हो गई हाइट। उनके बैठने, उन्होंने सीट को थोड़ा सा आगे करके बैठा हुआ, फिर भी उनके लेग रूम बहुत अच्छा है। यहाँ पे ग्लो बॉक्स मिल जाता है। ग्लो बॉक्स में एक बढ़िया सी फीचर आ जाती है, जो कि अंदर में आपको ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा। ये कोल्ड ग्लो बॉक्स है, मतलब इसके अंदर अगर आप कोल्ड ड्रिंक रखें या फिर कुछ भी रखें तो वो ठंडी रहेगी आराम से बहुत देर तक। उसके बाद चलते हैं क्या पीछे, अच्छा हाँ, यहाँ पे सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन आ जाता है। सेंट्रल लॉकिंग अगर मैं प्रेस करूँ तो आराम से चारों डोर्स लॉक हो जाते हैं, अनलॉक भी हो जाते हैं। उसके बाद पीछे की तरफ चलते हैं, क्या क्या इतना स्पेस मिलता है, कैसा क्या चीज़ मिलता है वो मैं पीछे की तरफ भी बता देता हूँ। सिंपल है, डोर्स को लॉक कर लेते हैं एक बार, पीछे की तरफ चलते हैं। ओके, तो पीछे की तरफ लेग रूम कितना बन पाता है। लेग रूम बहुत बढ़िया यार, स्पेस बहुत अच्छा है। अगर मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था स्टीयरिंग को, मतलब फ्रंट सीट को, उसके बाद मेरे पास लेग इतना बच रहा है। 6 फुट का बंदा भी एडजस्ट करके बैठो तो भी स्पेस बहुत अच्छी बनने वाली है। रियर में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एसी ब्लोअर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, स्पेस मिल जाती है। थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पे वो मतलब वाटर, मतलब मैगजीन वगैरह, तो हाँ यहाँ पे मैगजीन रख सकते हैं। साथ ही साथ वो मतलब एक 1 लीटर की बॉटल भी आ जाएगी इसके अंदर। उस साइड में भी सेम स्पेस आ जाता है। एंड यहाँ पे भी एक क्या बोलते हैं इसको, सॉरी मैं भूल गया, मतलब यहाँ पे भी एक लाइट मिल जाती है आपको। यहाँ पे हैंगर मिल जाता है आपको, कुछ भी कपड़े वगैरह लगाने के लिए, कुछ भी वो सिंपल आप लगा सकते हो। यहाँ पे हेडरेस्ट के भी यहाँ पे चारों हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर मान जाते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है पैसेंजर के लिए भी, रियर पैसेंजर के लिए भी और फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ओके, पीछे में भी आपको ट्विटर स्पीकर्स मिल जाते हैं, ओरिजिनल स्पीकर मिल जाते हैं। टोटल 8 स्पीकर्स का यहाँ पे सेटअप मिल जाता है। इतना ही है ओवरऑल गाड़ी के बारे में। अगर मैं रिव्यू बताऊँ, अगर मैं रिव्यू बताऊँ तो मैं इसको लगभग अभी तक 1 हफ्ते हो गए मैं इसको चला रहा हूँ। एंड ओवरऑल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो लगभग मुझे 12 से 14 का एवरेज दे रही है सिटी के अंदर। हाईवे पे मैं अभी तक कहीं लंबा गया नहीं हूँ। अगर मैं लॉन्ग जाऊँगा कहीं तो बताऊँगा, क्योंकि हाईवे पे मेरे घर के आसपास ही थोड़ा बहुत हाईवे पे मैंने चलाया, तो उस पर एवरेज इतना पता चलता नहीं है। मैं थोड़े दिन में ही गाँव जाने वाला हूँ, उस पर एक्चुअली एवरेज पता चल जाएगी, क्योंकि 200 किलोमीटर का ड्राइव होने वाला है। 200 किलोमीटर में ईजिली एवरेज पता चल जाएगी। ओवरऑल अगर गाड़ी की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो गाड़ी स्टेबल, बहुत अच्छी स्टेबल है। मुझे ये गाड़ी मिली 60,000 किलोमीटर चली हुई थी, 2015 की गाड़ी है। प्राइस मुझे मिली, थोड़ा प्राइस तो बताना सही नहीं रहेगा, बट हाँ फिर भी अगर बोलूँ तो मैंने Hyundai शोरूम से ही एक्सचेंज वाली गाड़ी खरीदी है। मुझे लगभग 3.75 के आसपास की आ गई ओवरऑल, मतलब इंश्योरेंस वगैरह हर एक चीज़ मिला करके 3.75 ओवरऑल। पूरा इंटरेस्ट वगैरह के साथ हमें रिफाइनेंस पे लिया हुआ है, क्योंकि बाइक का ही बजट था, बाइक के बजट पे मैंने कार खरीद लिया, तो वो अलग बात है, वो उसकी धीरे धीरे बात करेंगे बाद में। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हैं, इतना ही है। बाकी हम चलते हैं, अभी गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करेंगे, ड्राइव इंप्रेशंस बताता हूँ गाड़ी के अंदर आपको। तो ओवरऑल गाड़ी का बाहर का तो रिव्यू मैंने पूरा दे दिया हुआ, धीरे धीरे चलाते हुए बात करते हैं। गाड़ी पुश स्टार्ट बटन है, सिंगल पुश में गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। सॉरी ओके, अब चलते हैं धीरे धीरे गाड़ी चलाने की तरफ बात करते हैं। कैसा क्या है गाड़ी में, मतलब कंफर्ट कैसा है, गाड़ी स्मूथ है, यानी मुझे इतने 60,000 किलोमीटर पर गाड़ी मिली है। हाँ, हालांकि 11 साल में 60,000 किलोमीटर चलना थोड़ा ठीक ही होता है, मतलब 11 साल के मतलब ड्यूरेशन में सिर्फ 60,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड काफ़ी लोग तो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक भी चला लेते हैं गाड़ी को। आगे में रेत है, स्लोली हम निकालेंगे। रेत में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता, हल्का सा बस एक्सीलरेट करो, गाड़ी निकल जाएगी। बाकी जो भी आवाज़ हो रही है, सॉरी इसकी वजह से आवाज़ हो रही होगी थोड़ी बहुत, बाकी गाड़ी में कोई भी नॉइज़ नहीं है, ज़ीरो नॉइज़ पे मुझे गाड़ी मिली है। कैबिन नॉइज़ कुछ भी, मतलब कैबिन नॉइज़ काफ़ी मतलब लाइट है, मतलब कैबिन के अंदर ऐसी ज़्यादा कोई आवाज़ें आती नहीं है। कैबिन के अंदर अगर मैं गाड़ी ड्राइव भी करता हूँ तो काफ़ी स्मूथ लगता है, मुझे मज़ा आता है। मैंने इसको अभी तक तो मैंने ज़्यादा टॉप स्पीड तो लिया नहीं, 120 पे ही मैं सुबह ही थोड़ा ड्राइव कर रहा था। मैं देख रहा था कि गाड़ी कितनी ज़्यादा ग्लाइड कर रही है, किस तरह से कम्फर्ट है, किस तरह से स्टेबल है। तो उस तरह उसके मुकाबले में अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, 11 साल पुरानी गाड़ी होकर भी। एंड उतना ही है, अब गाड़ी को ज़्यादा लॉन्ग तो मैंने चलाया नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, उस टाइम तक शायद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जो कि हमारे iQube का रेंज टेस्ट होगा। मैं पूरा मतलब पूरा 100% बैटरी पे मैं पूरा कवर करके आपको दिखाऊंगा कि ओवरऑल कितना किलोमीटर तक का वो रेंज देती है, किस किस मोड्स पे वो कितना रेंज देती है, किस किस सिचुएशन पे। सिचुएशन से मेरा मतलब है कि स्पीड पे चलाओ तो कितना रेंज देगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा आपको कि कैसे क्या चलेगी गाड़ी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट लगाएं एंड हैव अ गुड डे।